हरे कृष्णा। सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंता करते रहते थे। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा हो वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रही है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने ककर स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखित हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी महारानी के समक्ष घी या तिल के तेल का दीपक अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन अपने माता पिता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन
जो गरीब है उनको दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन देव मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करने चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। एकादशी के दिन पक्षियों को दाना जरूर डालना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का अपमान निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप जरूर करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तजनों, ये थी पुत्रदा एकादशी की महिमा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। विदा लेने से पहले मुझसे कथा में कोई त्रुटि या भूल चूक हुई है तो उसके लिए मैं भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और आप सभी भक्तजनों से क्षमा याचना करती हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे।